तो इन्होंने आज के ये अपनी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को यहाँ पे लाया है हमारे पास, इन सब लोगों ने पार्टी में ज्वाइन किया है और इनको हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी तश्कील 2 या 4 दिन में हमें दे के ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी दे के हमें ये फाइनलाइज़ करेंगे। जनाब, जम्मू कश्मीर को यहाँ की सियासी पार्टियाँ ने और मरकज़ की सियासी पार्टियों ने यहाँ पे एक दुकान बना के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ पे एक एक पार्टियों ने 4-4 ब्रांचें बना के इनको बांट दिया है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये हमारे मुल्क की एक वाहिद, भारत की एक वाहिद नेशनल यूथ पार्टी है जिसमें एक सिंगल प्लेटफार्म है। यही चीज़ हम अपने लोगों को समझा रहे थे कि हम लोगों को 1947 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर को मतलब कि एक सियासी दुकान बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो हमारा यूथ है, आज आप देखो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूथ लड़के और लड़कियां ड्रग की दलदल में घुस गई हैं, क्योंकि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है। यहाँ पे बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 370 को हमने कलादम कर दी और यहाँ पे हम पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का मुंह मोड़ देंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मतलब रोज़गार मिलेगा। आज आप देखते हो यहाँ पे NHPC है या NKC है, जो भी या नागार्जुन जैसी कंपनियाँ या मेगा कंपनी है, सब कंपनियों में बाहर से, दिल्ली से, हैदराबाद से लोग आके जम्मू कश्मीर में काम करते हैं और यहाँ का जो बेरोज़गार हमारा नौजवान है ये कई तरह की परेशानियों में मुब्तला है। वो तो नाइंसाफ़ किया गया है हमारे हिसाब से, क्योंकि डिलिमिटेशन जो किया गया है वो जोग्राफिकली लिहाज से किया गया है, वो पॉपुलेशन के लिहाज से होना चाहिए। अभी आप देखो कि अनंतनाग को उठा के डाला है रजौरी और पुंछ के साथ। इसी तरीके से कुपवारा में भी देखो आप, या के बारामूला में देखो या गांदरबल में देखो, जो गांव कॉन्स्टिट्यूंसी के नज़दीक थे उन गाँव को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलाया है। ये तो डिलिमिटेशन इन्होंने तो अपने हिसाब से किया ना, BJP वालों ने। तो इनको डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाई गई थी सरकार ने, हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, उसके बाद में यहाँ पे सरकार बनाई जाए। तो सरकार के नुमाइंदे तय करने चाहिए कि किस हल्के को किस के साथ जोड़ के कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन की जाए। लेकिन भारत सरकार इस वक्त अपनी मनमानी के हिसाब से जो उनको मर्जी वो कर रही है, तो ये तो सही नहीं हुआ है ना। नहीं, मैं आप ही से पूछता हूँ सर, ये सवाल ये सही किया है? देखिए, हमारी पार्टी जब से यहाँ लॉन्च हुई है, वी लॉन्च द पार्टी ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2021 हियर, एंड सिंस देन पार्टी का ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है दैट इज़ कंटिन्यूइंग। सो टुडे आल्सो वी हैड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वैली एंड फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स आल्सो। तो पीपल दे आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द पार्टी। हमारा पिछले 1-1.5 महीने से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और इंशाल्लाह खुदा की मदद से ये आगे लगातार चलता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हर तबका के लोग हर अतराफ से हमारी पार्टी में आ जाएं, हमारी पार्टी में शमूलियत करें, हमारा सपोर्ट करें, हम लोगों के लिए कुछ करने का हमें मौका दें। तो हमारी पार्टी का जो मेन मंशूर है, वी वांट सोशलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस हियर। We strongly believe in the socialistic and democratic process where the people should be the decision maker and the government, I repeat this word, that the government should be the decision taker and the people should be the decision maker. Let the decision be taken in the open fields, not in the closed rooms. Let the people decide their issues, let the people decide their problems, and these are people are the main relevant factors and the main people who can be taken on board. They are the sufferers, they are residing in remote areas and the government is not knowing. Physically the government is not visiting that area. The government agencies are not visiting those areas. Today's main mission was to invite the people and to propagate our ideology. And we have already made the press conference earlier also, and we have given our clear stand and clear agenda, rather the vision of the party. So vision is the inclusive and inductive involvement of the youth, so that the nation is built by the youth, and youth are provided the better opportunities in every sector, be it the employment, be it any other sector like this technical support, technical education, sports, agriculture, or any field. We want that the people, and more particularly the youth of the village, should be the main factors for all the problems and the development of the country.